मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, ये सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा, यानी इसकी वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगी। अगर हम इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल दें तो हमारे पास मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो हमें निकालने हैं वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट्स, हमें निकालने हैं एक्सेलरेशन के कोऑर्डिनेट। आइए देखते हैं कैसे। एक ये कोई बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, टोटल मास इसका m है, इसको मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस r है और इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, ये मास, ये rcm यानी सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, ये मस्ट बी इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 एंड सो ऑन प्लस mn rn। बताओ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए तो मालूम है हमें। अब अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या होता है, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा बेटा तो ये मास कांस्टेंट है, तो ये मास बाहर आ गया, ये आ गया मेरे पास d बाई डी टी ऑफ आर सी एम, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। यहां पे m1 बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, ये मेरे पास आ गया d बाई डी टी ऑफ r1 प्लस इधर m2 कांस्टेंट आ गया, ये आ गया मेरे पास d बाई डी टी ऑफ r2 प्लस सो ऑन प्लस mn बाहर आ गया और ये आ गया मेरे पास d बाई डी टी ऑफ rn। अब बेटा r क्या, r है इसका पोजीशन वेक्टर। आपको याद होगा अगर x पोजीशन लेते थे और d बाई डी टी ऑफ x करें तो वो हमें देता था वेलोसिटी। यहां पे x की जगह r है यानी dr बाई dt हमें क्या दे देगा, वेलोसिटी। सो इधर देखो जरा, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया मास, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। अब ये m1 इंटू डी आर बाई डी टी क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी v1। इधर m2, ये m2 डी आर टू बाई डी टी क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास वेलोसिटी सेकंड प्लस सेकंड पार्टिकल की, प्लस ये क्या हो गया mn और ये वेलोसिटी n। इज इट ओके? अब इस चीज को देखो, नोट कर लो, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं मैंने कहा मुझे निकालने हैं वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का यहां से फार्मूला क्या आ गया, VCM इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस सो ऑन प्लस mn vn डिवाइडेड बाय दिस मास। ये मास यहां से डिवाइड हो गया, ये आ गया आपके पास वेलोसिटी, ये हो गया आपका वेलोसिटी का फार्मूला। इज इट ओके? डन। अब जरा ध्यान देना, मुझे एक्सेलरेशन भी निकालनी है। एक्सेलरेशन अगर आपको याद हो, एक्सेलरेशन का फार्मूला, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt इज एक्सेलरेशन, ये तो हमें मालूम है, dv बाई dt इज एक्सेलरेशन। और ये रहा मेरे पास v। अगर इस इक्वेशन 1 को मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगा बेटा, फिर से देखो, इधर वाला m बाहर आ गया, ये बचा मेरे पास d vcm अपॉन dt इज इक्वल टू अगेन m1 इधर से बाहर आ गया, d v1 अपॉन dt प्लस m2 बाहर आ गया, d v2 अपॉन dt प्लस सो ऑन प्लस ये mn बाहर आ गया और मेरे पास बचा d vn अपॉन dt। लेकिन dv बाई dt तो एक्सेलरेशन होता है, तो यहां एक्सेलरेशन रख देते हैं, तो मेरे ये क्या आ गया मेरे पास m और ये क्या है, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की, इज इक्वल टू ये हो गया m1, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी a1 प्लस ये हो गया m2, ये कितना हो गया a2 प्लस सो ऑन प्लस ये हो गया mn और ये हो गया एक्सेलरेशन n। अब यहां से एक्सेलरेशन के निकाल लो, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बन गया, ACM मैंने यहां रहने दिया और मेरे पास क्या आया देखो, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस सो ऑन प्लस mn an और इसको मैंने डिवाइड कर दिया टोटल मास से, ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला। देखो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालनी है तो ये, लेकिन जरा इधर ध्यान दो, इस वाले चीज पे ध्यान दो, इस वाले चीज पे ध्यान देते हैं, ये वाला फार्मूला जो है, इस फार्मूले को ध्यान से देखो, क्या मैं इस फार्मूले को ऐसे लिख सकता हूं कि MACM इज इक्वल टू
एम ए किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, याद है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये मास m1 a1 क्या हो गया? f1। अगला क्या हो गया? दिस इज f2, और सो ऑन कर दूं तो मेरे पास क्या हो गया? fn प्लस fn। यानी मैं ये कह सकता हूं कि मास सेंटर ऑफ कंप्लीट मास, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू नेट फोर्स, एफ नेट एक्सटर्नल। तो यहां से आप ऐसे फोर्स भी निकाल सकते हैं। सो ये रहा पूरा मोशन। मोशन में हमने क्या किया भाई? इसके पोजीशन वेक्टर और मास, फिर हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी वाले इस सेगमेंट को हमने फिर से डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन वाले सेगमेंट को अगर मैं फिर से देखूं तो मेरे पास एफ नेट एक्सटर्नल भी आ गया। है ना कितना आसान?